जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 की जो वैकेंसी है, जी हाँ, इस वैकेंसी का नाम लेते ही मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई और आपके भी स्माइल आनी चाहिए। ये स्माइल नहीं, ये हंसी है, ये दर्द है ना, कि 2019 की वैकेंसी और अभी तक 2023 चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है ना। और अभी आप लोग इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कितना पेशेंस, कितना धैर्य रखना पड़ा होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो थे, जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट थे, जो इस फॉर्म में अपने सुनहरे भविष्य का सपना सजाए हुए थे, बहुतों का सपना टूट गया, है ना। और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत बनाए रखी। अभी रिसेंटली जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसमें अपीयर भी हुए, है ना। कई तो बेचारे भूल भी गए होंगे कि कभी सीआईएसएफ की वैकेंसी भी आई थी, कब, सदियों पहले 2019 में आई थी, है ना। अभी आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी ने युवाओं के भविष्य के साथ इतना तगड़ा खिलवाड़ किया। कुछ समय ने किया, कुछ परिस्थितियां ने किया, कुछ कोरोना ने किया और कुछ सीआईएसएफ ने किया, है ना। अभी भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, कब तक आएगा, आपके मन में, आपके हृदय में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। तो दोस्तों, मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप सीआईएसएफ 2019 वाली वैकेंसी और जो अभी रिसेंट आई थी उस वैकेंसी में कंफ्यूज ना हो। और मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपका कहीं कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं दोस्तों, तो वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एचडी कैंपस प्लेटफॉर्म पे, है ना। वेरी गुड। अब आपने इस वैकेंसी को अप्लाई किया था और आप बहुत ऐसे ऐसे लोग होंगे जो भूल भी गए होंगे कि मैंने किस मंथ में कब अप्लाई किया था, है ना। तो ये वैकेंसी आपकी आई थी, ध्यान देंगे, 21 जनवरी 2019 में आई थी। कब आई थी? 21 जनवरी 2019। नया नया साल था, नया महीना था, फर्स्ट मंथ था, 21 तारीख थी जब इस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया था, है ना। लास्ट डेट इसकी 25 फरवरी 2019 थी, 5 बजे तक, है ना। आप लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा 25 फरवरी 2019 तक। और अप्लाई करने के बाद आपके मन में वो ख्वाब आए होंगे, वो सपने आए होंगे कि अब तो मैं वर्दी पहनूंगा। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है, इतनी शानदार, इतनी मस्त वैकेंसी है कि हर कोई इसको करना चाहता है ना। कितनी अच्छी जॉब है, इसका जॉब प्रोफाइल कितना परफेक्ट है। सेकंड चीज़, इसमें प्रमोशन बहुत तगड़ा है, बड़ी शानदार प्रमोशन है इसमें, है ना। इसलिए बहुत सारे युवा सोचते हैं, चाहते हैं कि एक तो वर्दी वाली नौकरी है, ऊपर से प्रमोशन भी अच्छा है और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है वो एसीडीसी तक भी जा सकते हैं। इसमें चांसेस मिलते हैं, बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे युवा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई भी करते हैं। इसके लिए मैं एक अच्छी बात अगर आपको बताऊं तो लास्ट डेट फॉर एग्जाम फी थी आपकी 25 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 2019 आपकी लास्ट डेट थी और आपने इसके लिए फीस वगैरह पे करके एकदम डन हो गए थे और प्रिपरेशन में लग गए थे। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने अपना जॉब स्किप किया, है ना। और जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल रैंक पे थे उन्होंने लीव वगैरह लिया ना, बहुत तरह की लीव होती है, किस लीव विदाउट पे वगैरह लेकर वो प्रिपरेशन में लग गए थे कि अब हम हेड कांस्टेबल के लिए अपीयर होंगे और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अपीयर होंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे मैं आपको बताऊं तो पीएचडी इसका जून 2019 में कंडक्ट हुआ था, है ना। जून 2019 में जब आपको पता चला कि आपका पीएचडी है, आपके हृदय में खुशियों का भरमार आ गया होगा। आपको लगा कि हाँ जी, सीआईएसएफ तो प्रोग्रेसिव मोड में आ गई है, अगर पीएचडी करवा रही है ना। जनवरी में वैकेंसी आई थी, जून में, है ना, 5-6 महीने बाद आपकी पीएचडी कंडक्ट हुई और आप खुशी खुशी इसमें अपीयर हुए। बहुत भारी संख्या में दिल्ली, देहरादून, गाजियाबाद और देश के अन्य सारे एनआर और जितने भी जोन हैं सीआईएसएफ के, है ना, उन सभी जोनों में, उन सभी के हेडक्वार्टर्स में और सब ऑफिस में इसका कंडक्ट करवाया गया। बहुत सारी एनटीपीसी और ओएनजीसी जहाँ पे सीएसएफ यूनिट डिप्लॉयड की गई होती हैं, वहाँ पर आपका पीएचडी हुआ। पीएचडी में आपकी हाइट, बॉडी, चेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें मेजर की गई और आपको बताया गया कि हाँ आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। जब पीएचडी में हम क्वालिफाई हो गए, अब हमें लगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिटर्न एग्ज़ाम। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में निहारिका मैम ने आपको पढ़ाया होगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। तो इसके क्या होता है, दिन रात, मतलब रात देर तक जग कर, है ना, कठिन परिश्रम करना, वो आपने किया, कि अच्छी बात है, किया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि जून 2019 से जो 2019 की वैकेंसी इसकी थी उसका दोबारा पीएचडी हुआ 13 जुलाई 2022 से 5 अगस्त 2022 के बीच में, है ना। 13 जुलाई 2022 से 5 अगस्त 2022 तक दोबारा से पीएचडी हुआ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके दिल में ये प्रश्न उठ रहे थे कि अब हम दोबारा से अपने पैसे, क्योंकि देखो वैकेंसी के लिए, है ना,
कहीं भी स्टूडेंट जाता है, एग्ज़ाम देने जाता है या फिज़िकल एग्ज़ाम देने जाता है, तो उसके लिए अफ़ोर्ड करना पड़ता है ना, एक्सपेंसेस अफ़ोर्ड करना, बियर करना बहुत टफ़ हो जाता है एक विद्यार्थी के लिए, है ना? तो अब दोबारा बच्चे गए, उनके मन में ये प्रश्न था कि जब हम पीएचडी पास हो गए हैं, जब हम क्वालीफ़ाई हो गए हैं, है ना? तो दोबारा से करवाने का क्या मतलब है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन कुछ इसका ऐसा सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, और वो सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, फिर भी, है ना, एक होता है ना धैर्य, एक पेशेंस, जिसको मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने वो बनाए रखा। और दोबारा जब पीएचडी आपका हुआ, हाइट बॉडी चेस्ट को मेजर किया गया 13 जुलाई 2022 से लेकर 5 अगस्त 2022 तक, यानी कि 2019 की वैकेंसी को दोबारा से 2022 में आपका पीएचडी करवाया गया, और आप सेंटरों पे गए और आपने इसको सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, हालांकि संख्या कुछ कम हो गई, है ना, जो फर्स्ट पीएचडी था उसके कंपैरिजन में सेकंड में कुछ संख्या जरूर कम होगी। और उसका कारण दोस्तों ये था कि इस बीच में इन बिटवीन ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आई, जिन वैकेंसीज में जो एस्पिरेंट्स थे काफ़ी सारे वो सेलेक्ट हो गए, है ना। तो जिसकी ऑलरेडी जॉब लग गई, किसी को जॉब से लीव नहीं मिली, और किसी के इरादे पस्त हो गए, है ना, कि हर किसी को, हर हिम्मत रखना, धैर्य रखना, अब इतने वर्षों तक कौन रख पाएगा? जो रख पाएगा वो दिलेर आदमी है ना, बाजीगर कह सकता हूँ उसको। तो उन बाजीगरों और दिलेरों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत और इतनी साहस का परिचय देते हुए 13 जुलाई 2022 से 5 अगस्त 2022 को दोबारा से पीएचडी में अपीयर हुए। 2019 की वैकेंसी को अपीयर होने के बाद भी दोस्तों लगा कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, अब एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छा अब इस मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जो रूमर्स फैला रहे थे। बट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरी तरफ से पूरा प्रयास होता है कि जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं आपके सामने नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं ना किसी के भावनाओं के साथ, किसी के इरादों के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आपने सुना होगा, है ना, कि मैंने भी प्रिपरेशन की है, मुझे पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे मिसगाइड करती है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने बहुत जगह से लीव प्रिपरेशन की कि अच्छा अब हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा एग्ज़ाम, अभी इस मंथ में हो जाएगा। बेचारे टूट गए थे। बहुत सारे ऐसे थे जो अच्छी मेरिट ला सकते थे, उन्होंने भी इस जॉब की प्रिपरेशन करनी छोड़ दी। समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम इसका दोबारा हुआ, वो कब हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखना आप लोग, हैं। देखो, एडमिट कार्ड इसके अवेलेबल हुए थे जब 2019 में 18 जून में, जब आपका पीएचडी का जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम डेट आई आपकी 23 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023 और 30 जुलाई 2023 तक, और 6 अगस्त 2023, यानी कि 3 वो डेट थे जिन पर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम कंडक्ट किया गया, है ना। अब कितनी खुशी की बात है कि वैकेंसी 2019 की देखो, है ना, वैकेंसी हमारी 2019 की, और एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है? 2023 में। अब इतनी मैथ तो हमारे सचिन सर ने आपको पढ़ाई होगी कि आप काउंट कर लो कि कितने सालों का गैप आ गया, है ना। तो आप एक बात बताओ, 23 जुलाई 2023 को अपीयर हुए, 30 जुलाई 2023 को, और कुछ एस्पिरेंट थे जो 6 अगस्त 2023 को देश के अन्य कई शहरों में एग्जाम आयोजित किए गए जहां आप लोग अपीयर हुए। उसके बाद आपने देखा कि एडमिट कार्ड इसका आया था इस डेट पे अवेलेबल होने के लिए 12 जुलाई 2023 को। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनका एग्जाम है। समझ रहे हो? कई लोग तो इस वजह से बेचारे वंचित रह गए। ठीक है, अब ये 4-4 साल, 5-5 साल वैकेंसी खींचेगी तो किसको पता रहेगा? कईयों की तो शादी होगी, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल भी जाने लग गए, है ना। आगे देखेंगे हम। अब इसकी आंसर की आई दोस्तों, आंसर की आई हमारी 10 अगस्त 2023 को। कब आई हमारी आंसर की आई हमारी 10 अगस्त 2023 को, स्वतंत्रता से 5 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस से 5 दिन पहले आई, 10 अगस्त 2023 को। दोस्तों, अगस्त में वैकेंसी जब इसका आंसर की आई तो हमें लगा इतनी पुरानी वैकेंसी है, अब तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए सरकार को, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, वो खुद तो कुछ तो एनर्जी दिखाएंगे, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाएंगे कि हाँ इतनी पुरानी वैकेंसी है। बेचारे एस्पिरेंट 2-2 बार पीएचडी में बैठ रहे हैं, है ना, रिटर्न दे रहे हैं, देश के इधर से स्टूडेंट उधर जा रहे हैं, उधर के स्टूडेंट इधर आ रहे हैं, एग्जाम्स में भागा दौड़ मची हुई है। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उम्मीद किया गया था कि विभाग जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों, आंसर की आने के बाद भी, है ना, रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है,
तो रिजल्ट का कुछ एग्जैक्ट नहीं है, कोई कह रहा है इस डेट को आएगा, कोई कह रहा है उस डेट को आएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, अभी तक जो सोर्सेस से हमें पता चला है ना, उसमें ये पता चला है कि जो आपका रिजल्ट है ना, अभी के लिए जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट डेट बार बार एक्सटेंड कर रही है ना, पीएचटी बार बार करवा रही है, रिटर्न करवा रही है ना, और ये भी देखो सबसे बड़ी तो दुविधा इस बात की है कि कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। आपको पता है रिटर्न में आप जब प्रेजेंट हुए थे उसके पहले से ही कहा जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए, या मशीनरी इस तरह से डिप्लॉयड करनी चाहिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक बार में एक शिफ्ट में एग्जाम कर पाए। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम हुआ था, और उन्होंने पर शिफ्ट आप एग्जाम कंडक्ट करवा दिए थे पर पोस्ट वाइज, जिससे क्या हुआ था नॉर्मलाइजेशन का सीन ही खत्म हो गया था, और किसी भी विद्यार्थी के साथ, किसी भी एस्पिरेंट के साथ अन्याय नहीं हुआ था, है ना। अब इसका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है जो दोस्तों, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। वो कैसे है कि अदर जो अभी हमारे देश में एसएससी या फिर रेलवे या फिर जो और जो विभाग है जिसमें अभी रिसेंटली जो नॉर्मलाइजेशन का प्रचलन हुआ है, उनके अनुसार तो चलो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेटिस्फाई होता है कि चलो ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चल रहा है, स्टूडेंट को समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में इतना डर बना हुआ है कि जिसके 80 तक, वैसे तो बहुत कम लोगों के 80 80 82 84 बन रहे हैं, लेकिन अगर बन भी रहे हैं ना किसी के, तो वो भी भय में है कि पता नहीं नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसी दुविधा की स्थिति बनी है। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक लेकर आऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 की जो हमारी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जो बातें हमें पता है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संभवतः, जी हाँ दोस्तों, संभवतः नवंबर माह में आपका रिजल्ट आने की संभावना है, आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जैसे ही हमें कोई और नई अपडेट मिलती है, हम तुरंत आप तक आएंगे, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, है ना, इस न्यूज़, इस इन्फॉर्मेशन से अपडेट करवाएंगे। रिजल्ट आते ही आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात मैं ये बताऊंगा कि जिसके ना 75 तक मार्क्स बन रहे हैं ना, स्पेशली अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 75 के नियर बाई अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 75 टू 80 के बीच में, तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं 2019 और 2023 के बीच में, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं ना, वो चोट खाए जख्मी बेरोजगार हैं। कौन है जख्मी बेरोजगार? वो चोट खाए लोग हैं, वो दर्द से जूझ रहे हैं, तो वो भी खूंखार हो गए होंगे, आप समझ ही सकते हो। वो टाइपिंग पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगे हुए हैं, मेरे खुद के नोन हैं जो लगे हुए हैं टाइपिंग में, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो आप लोग भी अगर आपके मार्क्स 75 टू 80 के बीच में अगर वेरी कर रहे हैं, तो आप टाइपिंग पे लग जाओ। देखो क्या होता है ना, कि ऐसी गलती मत करना। एक बार आईटीबीपी की वैकेंसी आई थी बहुत पहले, है ना, आई थिंक 2010 के आसपास एक बार वैकेंसी आई थी। उसमें क्या हुआ था कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया था ना, वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उसके बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, फिर यूपी पुलिस की आ गई थी, कैंडिडेट इधर उधर डिवाइड हो गए थे। तो ये ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इतनी पुरानी वैकेंसी है, इसको हल्के में मत लो। आपने इतना धैर्य, इतने साहस का परिचय दिया है, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतने वर्षों तक इसके लिए इंतजार किया है, 4 साल 5 साल बाद भी एग्जाम अगर हो रहा है तो आप उसमें अपीयर होते हैं, तो ये आपके पेशेंस को झलकाता है। तो जरा सी चूक मत करो, कहीं बाद में ये ना लगे कि एक टाइपिंग की वजह से आपसे वर्दी छूट गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर जो मार्क्स का मैंने स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको, उसके बीच में अगर आप स्टैंड करते हो, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। पूरी पूरी संभावना है कि टाइपिंग के लिए आपको लेटर आए, और भगवान ने चाहा तो आप फाइनल मेरिट में भी आ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है हमारा, कंपटीशन को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपैरिजन में, जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपैरिजन, है ना, संभावना बहुत अधिक है कि इसमें कंपटीशन अदर के कंपैरिजन में कम है। अगर आप प्रयास करोगे तो रिटर्न तो देखो अब हो गया, है ना, रात गई बात गई। अब टाइपिंग पे पूरा फोकस करो, आप टाइपिंग निकालो और जल्दी से वर्दी पहन डालो,
और कमेंट में बता दो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों मिलता हूँ जल्द ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर इसकी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।